All right, good morning, everyone. Just give me 1 minute. Yeah. All right. Yeah. Hi, Somil. Good morning, Kshitij. Good morning, Agam. Hi, Abhinav. Hi, Rishabh. Great. So आप लोगों ने अपने मूल concepts के doubts इकट्ठा कर लिए? Yes, sir. ठीक है. In the meantime, all right. Just give me a minute. हम लोग इकट्ठा करके वर्क करना शुरू करते हैं. बाकी मैं और कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूँ बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए जिनके पास डाउट्स की कमी है. ठीक है. ऑल राइट. जिनके पास डाउट्स की कमी है ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. एंड इसमें एक हिंट ये रहेगा आपके लिए दैट KOH absorbs CO2. absorbs CO2. ठीक है. बाकी लोग डाउट इकट्ठा करना शुरू करो. सर ये तो असाइनमेंट में भी था ना? सर ये असाइनमेंट में था क्वेश्चन. हाँ सर. असाइनमेंट 3 में था ये वाला. हाँ सर. यस सर. कल ही स्ट्रगल किया है इसके साथ. सर इजी था. चलो फिर तो अपन का अपना ये डिस्कशन हो जाएगा. ऑल राइट. एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को. बहुत चैलेंजिंग रहेगा. ट्राई करना. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये वाले कर लो. चलो ठीक है. ये वाले क्वेश्चंस ट्राई कर लो. स्क्रीनशॉट ले लो. एंड इसमें वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. सर स्पार्क्ड मतलब? स्पार्क मतलब कंबस्टेड. ओके. ठीक है. तो आप लोग जिसको डाउट्स नहीं है वो ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना. ठीक है. एंड इसमें भी यही होल्ड करता है KOH absorbs CO2. बाकी फिर हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर. चलो अब डाउट इकट्ठा करते हैं आप लोगों तो के. एक सेकंड आप फिर से ले सकते हो. मैं स्क्रीनशॉट नहीं. हाँ. सर एक से ऊपर जा सकते हो. अच्छा डाउट्स अब आपके इकट्ठा हो गए हैं तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. बुकलेट में मैंने आपको देखो आई थिंक FBO FBS और गेट इक्विप्ड टू मेंस तो हो ही चुके हैं.
ठीक है, Yes, sir. उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स वाला जो FBO FBS का पार्ट था वो आई थिंक डिस्कस नहीं हुआ था। Yes, sir. हाँ Yes, सर sir. ठीक है, तो पहले क्विकली वो डिस्कस कर लेते हैं। सो FBO में जो कंसंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट था उसमें से फटाफट बताओ क्या क्या डाउट्स हैं। सर 65 and 66. एक मिनट, 65 and 66, all right, So 68 and 69. 68 and 69, all right. Any other question from the FBO? ठीक है, 60 नहीं आवाज क्रैक हो गई। सर 63 63, all right. एक सेकंड, कहाँ गए FBO? ठीक है, 65th क्वेश्चन, 65th में इसमें आपको 20 ml of this and this are mixed and पूछा जा रहा है what will be the aluminum concentration, right? So aluminum concentration, it will be moles of aluminum upon total volume in ml. Or a volume in liters actually, right? Yes, sir. ये कहाँ Yes, से आ sir. रहा है? ये Al2SO4 होल थ्राइस से आ रहा है Yes, sir. Molarity. और ये दोनों से आ रहा है मिक्सिंग करने पर, है ना? सो 20 इंटू 0.2, ये Al2SO4 होल थ्राइस के मोल्स हो गए। Yes, sir. मोलारिटी इंटू वॉल्यूम एज इन मिली मोल्स हो गए। Yes, sir. टू क्यों करा Yes. मैंने? Sir, Because there are 2 two aluminum aluminum molecules atoms are in there. one molecule of that compound. ठीक है, तो ये Al3+ के मिली मोल्स हो गए और ये वॉल्यूम हो गया ml में, 20 + 20, राइट? सो यू कैन यहाँ पर Yes, sir. rather than doing calculation in decimals, you could have done millimoles of Al3+ upon volume of solution in ml. ठीक है? Yes, sir. 66 में यहाँ पर आप नोटिस करोगे 50 ml of 0.1 molar FeSO4 will react with what volume of KMnO4, and ऐसा लिखा हुआ है 1 mole requires 5 mole, राइट? तो अगर 1 और 5 का लाइक रिक्वायरमेंट है तो फिर यहाँ पर मोलारिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करा होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब अगर KMnO4 के बारे में बोला जाएगा तो 0.01 इंटू वॉल्यूम, दैट विल बी इट्स मोल्स। Yes, sir. Yes, sir. FeSO4 के लिए 0.01 इंटू 50 ml, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके V आ गया ना, Oh, yes, sir. Okay, sir. 10 ml आ जाएगा। Yes, sir. That's it. Okay, sir. Then 68, 69, 68 तो क्लासिक क्वेश्चन हो गया जो हम लोग नोट्स में प्रैक्टिस करते आए थे। 3 मोलर solution, right? So let the mass of solvent be 1 kg. ठीक है, आप कुछ और से भी स्टार्ट कर सकते हो, you could have started from some other trigger point, but मैं तो गिवन कंसंट्रेशन टर्म के डिनोमिनेटर से स्टार्ट करता हूँ। Yes, sir.
implies moles of NaOH कितने हो गए 3 3. Yes, sir. right because molality 3 भी जा रही है right अब Yes, sir. मोलारिटी डिटरमाइन करनी है राइट मोलारिटी के लिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो मोल्स तो सॉर्ट हो गए न्यूमरेटर तो सॉर्ट है डिनोमिनेटर क्या था Denominator के लिए भी The need volume of solution solution. and liters. क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूशन लगेगा हाँ sir. Yes, sir. राइट तो ये डॉट्स मैंने कनेक्ट कर लिए तो मैं फटाफट यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा फॉर डिनोमिनेटर ऑफ मोलारिटी volume of solution is mass of solution into density of solution. Mass of solution is mass of solvent plus mass of solute. Yes, sir. Mass of solvent तो अपने को दिया हुआ है 1 kg अजन अपन ने लिया हुआ ही है और mass of solute कितना हो जाएगा 3 into 20 नहीं 24 plus 16 कितना होता है 40 राइट 3 मोल्स थे ना उसके Yes, sir. Sir. into 1.11 राइट तो ये ml में आ जाएगा इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर्स में आ जाएगा समझ में आया Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, sir. ठीक है then 69th 69th भी काफी आसान क्वेश्चन ही है लाइक you have to just follow the steps and the language of the question ठीक है sometimes if it requires you to draw something to help you with the visualization So in this question, I have a specific doubt. Like when they say 10 milliliters, the solution is diluted to 1 liter. Do we need to assume that the entire solution is diluted or only this 10 milliliters? इंग्लिश क्या कह रही है वही सर वो समझ नहीं पाया. इसमें कहाँ एम्बिग्विटी है लाइक इसीलिए मैंने बोला ना कि ये 250 ml का सोल्यूशन है हाँ सर. इसमें से लाइक ये 10 ml निकाला ठीक है फिर उस 10 ml को डाइल्यूट कर दिया Yes sir. such that it becomes 1 liter solution ऐसा हुआ Okay. हाँ सर. 250 ml और इसके अंदर 2.65 grams Na2CO3 था Yes sir. तो if I ask you इसमें कितना Na2CO3 था आप Unitary method sir. हाँ sir. right कितना ग्राम्स रहेगा so you will come up with that right and that same mass will be here only Yes, sir. Yes sir. else that dilution में सिर्फ like solvent ही डाला होगा ना हाँ sir. right तो यहाँ पर आपको ग्राम्स पता है और वॉल्यूम पता है और अब आपको उसका मोलारिटी बताना है right ठीक है sir. the molarity of Na2CO3 would be equal to whatever the mass that you have got divided by 106 तो ये moles आ गए and volume of solution is 1 liter only 1 liter. Yes sir. so like sometimes like drawing certain things help you visualize a bit better Okay sir. Thank you. 63rd नहीं 63rd में कहाँ अटक गए ये तो सर ये ग्राम पर सीसी था सर तो उसमें गड़बड़ी हो ml हो गया सीसी माने सेंटीमीटर क्यूब हाँ सर ठीक है सर ठीक है ये तो बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब को आप मिलीलीटर भी कर सकते हो हाँ सर ठीक है ये तो बन जाएगा अभी कर लोगे हाँ सर तो ट्राई करेंगे दोबारा ओके चलो एफबीएस में बता दो एफबीएस में किसी को कोई डाउट रहा हो कंसंट्रेशन टर्म्स वाले पार्ट में तो 43rd क्वेश्चन 47. 43rd 47 अच्छा तुम लोग आंसर भी देने लग गए क्या उन वाले क्वेश्चंस के सर 52 50. so 51 एक मिनट हाँ 43 47 51 हाँ आरवी सर वो वाला जो आपने हाँ सर मतलब उसका फर्स्ट वाले का आंसर करेक्ट 52 भी
अनन्या का और आर्यवीर का करेक्ट है, पहले वाले का। ठीक है, और कौन सा 52? नहीं क्षितिज आपका और देवांग आपका करेक्ट नहीं है। अनिर्वन आपका करेक्ट है, पहले वाले का। हाँ प्रांशु करेक्ट है, दोनों का करेक्ट है। राइट मिहिर। ओके सो अब इसमें 43, 47 एफबीएस आ गया। What would be the strength in gram per liter? ठीक है, of H2SO4 solution which neutralizes NaOH solution. So यहाँ पर राइट न्यूट्रलाइजेशन के हिसाब से आप मुझे मोलारिटी बता सकते हो? Can you get me the molarity of H2SO4 solution? सर इसमें क्वेश्चन रॉन्ग है, इट शुड बी 10m। वो m/10 क्या हुआ, मैं 10m लिया था। नहीं वो m by, अच्छा ये लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए आप। ये m/10 को ऐसे रीड करना 0.1 मोलर। ओ ओके सर। ठीक है। तन्मय नहीं, आपका करेक्ट नहीं है। केशव आपका करेक्ट है। अच्छा तो इसमें मोलारिटी मैं पूछूंगा अगर आपसे कितनी मोलारिटी होगी तो आप मुझे बता पाओगे? H2SO4 plus 2 NaOH gives Na2SO4 plus 2H2O, राइट? तो इनका कोफिशिएंट 1 और 2 है ना? तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम भी इसी रेशियो में रहना चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. राइट सो यहाँ पर 12 into whatever its molarity would be is equal to 15 into 0.1. So can you see what is the concentration of H2SO4 that you are getting? Yes, sir. Right, कितना आ रहा है ये? 15 into 0.1 upon 24 molar. Sir, 1/8, I guess. 1/8? 1/8 कैसे हो गया? ये सिंप्लीफाई होकर 1/8 आ जाता है। नहीं, no sir, 1/16. 1/8 कैसे? So can you check the chat? हाँ राइट देवांशी। Sir, 1/16. 1/16 हाँ सर। हाँ वो ठीक है। अब यहाँ से आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि ग्राम पर लीटर में बताओ। ठीक है, मोलारिटी नहीं पूछी, ग्राम पर लीटर में पूछा है। तो अब आप इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली मोल पर लीटर है, तो मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में करने के लिए मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? सर तो Multiply. मल्टीप्लाई बाय द मोलिकुलर वेट, राइट? Yes, sir. इनटू H2SO4 का 98 होता है ना, तो ये ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। दैट्स इट। Thank you. अच्छा देन 47 में कहाँ अटक गया? कंसंट्रेशन किस टर्म्स में निकालना था? व्हाट इज द कंसंट्रेशन? नहीं, जब ऐसे पूछा जाए ना व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो आप मोलारिटी ही लेके चलना। तो पीछे स्मॉल m लिखा हुआ था तो मेरे को लगा मोलालिटी में निकालना होगा। आंसर में स्मॉल m लिखा हुआ था। नहीं, मोलारिटी में ही होगा।
ठीक है। लक्ष्मी और दीक्षा, वन और मोर देन वन चॉइस करेक्ट है उसमें, ठीक है। Okay, sir. अच्छा देन ये प्रयुंज प्रयुंज प्रयुंज, हाँ ठीक है, तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। आई डोंट नो, फर्स्ट वाले में तुमने ऑप्शन लिख के देने चाहिए था ना, मुझे आंसर्स ऑप्शन थोड़ा रटे हुए। एनीवेज व्हाट इज द, हाँ तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब इसमें कुछ है नहीं करने के लिए। सर हाँ सर लाइक लिखा होगा। फाइनल, हाँ मतलब फाइनल concentration of H2SO4 will be equal to total millimoles upon total volume in ml, right? सर इसमें वॉल्यूम के लिए हम लोग को ये दोनों जो वॉल्यूम दिए दिए हैं सिर्फ उनको ऐड करना होगा ना? Yes, ठीक है ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मत रट्टा लगाना, like many students do rectify this formula, but सर, फॉर्मूला इतना कहाँ है? इसमें गड़बड़ हो जाएगी आगे। Stay with the basics. Then 51 and 52. 51, 51, 52, हाँ 51 फिर भी लाइक अच्छा क्वेश्चन है। 52 तो यार मतलब क्लास नोट जैसे ही हो गया ना। 51 में थोड़ा सा आपको लाइक पढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। 105 ml ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। प्योर वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर ml, is saturated with ammonia gas producing a solution of density 0.9 gram per ml. If this solution contains 30% ammonia by weight, calculate the volume of solution. ठीक है। सो नीटली लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इनफैक्ट आप नोटिस करोगे वॉल्यूम ऑफ H2O 105 ml है, राइट, एंड आपसे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूछा है, राइट। सो क्लियरली if you would have thought in the first go कि अरे the answer should be they are equal, और फिर आपने पीछे से मैच किया होगा तो आंसर नहीं मैच करा होगा, 105 ml नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिंग अमोनिया causes change in volume. How? That would be the interaction between ammonia and water के molecules, like something happening at a molecular level leading to maybe increase or decrease of volume, ठीक है। This is what we typically call as a non-ideal solution, ठीक है। Typically जो examples मैंने आप लोगों के साथ discuss करे हुए थे उनमें कैसा था, when we were mixing two things, like we were okay with adding up the volumes, ठीक है। बट यहाँ पर ये गैस जब मैं मिला रहा हूँ तो देयर इज सम चेंज इन वॉल्यूम दैट इज अकरिंग। तो अब मैं इसमें आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? Sir, हाँ बोलो। so what I did is I assumed mass of solution to be a variable. ऐसा चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा, क्यों नहीं चलेगा, मतलब तो अच्छी बात है। तो volume of solution is mass upon density solution. करेक्ट। फिर तो फिर मैं mass of ammonia निकाला which is 0.3 into the variable x, दिया हुआ है 30% by weight, है ना? ठीक है। और फिर मैं 1 mole of ammonia occupies 22.4 liter. नहीं नहीं तो गड़बड़। so वो यूज नहीं कर सकते 22.4? कहाँ लिखा हुआ है अमोनिया? ये तो लिखा हुआ है एसटीपी एनटीपी कंडीशंस पर है।
Oh, so we can't do that. नहीं, Okay, sir. ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना क्वेश्चन में, बट ठीक है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे एक तरीके से। मैं आप ही के डायरेक्शन से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास से ही स्टार्ट किया ना आपने? Yes, sir. Mass of solution. लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी x ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 30% बाय वेट अमोनिया है और बाकी वाटर होगा। सो ये 0.3x हो गया और ये 0.7x हो गया, है ना, बिकॉज अमोनिया इज 30% बाय वेट। अब यहाँ पर इज वेयर द कैच ऑफ द क्वेश्चन इज दैट वाटर का जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml रहता है, ठीक है। सो आई कैन इक्वेट 0.75x as 105 density of H2O, pure H2O at 4 degree centigrade is 1 ग्राम पर ml। तो अगर 105 ml पानी था तो मतलब 105 ग्राम पानी था। वो इस क्वेश्चन का कैच था। तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू फिगर आउट करोगे, दैट x विल बी 105 अपॉन 0.7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 150 ग्राम्स, ठीक है। Now you can say volume of solution is mass of solution upon density of solution. So 150 upon whatever the density that is given to you as 0.9, ये आपका आंसर आ जाएगा। Sir, so we have to use density of water main trick, है ना? हाँ, मतलब ये एक्सपेक्टेड नॉलेज हो गई एक तरीके से। 1 ग्राम पर मिलीलीटर। और सर अगर वो 22.4 लीटर का भी करे तो मुझे 145 ग्राम आ रहा था, सिर्फ 5 से लेस आ रहा था x। maybe some coincidences happening that way, but otherwise हाँ सर। इतना जरूरी नहीं है ना कि ये ऐसा दिया नहीं है ना क्वेश्चन में डेटा एनटीपी एसटीपी के। हाँ सर, हाँ सर, ओके सर, ठीक है। अच्छा, देन 50। सर आप आंसर चेक कर सकते हो? हाँ, एक मिनट। 52 तो आना चाहिए यार, 52 में कहाँ अटक गए? तो अपन क्लास में करेंगे ना ऐसे वाले क्वेश्चंस को। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन का देखो आंसर ए एंड बी ऑप्शन है। यस सर। हाँ सर। सर आई गॉट इट। ठीक है, दूसरे वाले का बता दूं? नहीं सर, पहले तीसरे वाले का बता दो ना। So can you check the second one? सेकेंड वन वाला जो है, सेकेंड वन का सर आप आंसर थोड़ी देर बाद बता दो। हाँ सर, आप खाली चैट देख कर बता दो किसका सही है किसका नहीं। बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा नहीं, सर फिर थोड़ी देर रहने दो तो फिर हम लोग भी कर लेंगे। हाँ, अनन्या आपका सेकंड थर्ड भी करेक्ट है। फर्स्ट वाला तो मैंने बता ही दिया। केशव आपका करेक्ट है सेकंड वाला। देवांशी आपका करेक्ट है सेकंड वाला। विराज नहीं, एक सही है, गड़बड़ हो गया। रीसा आपका सही है सेकंड वाला। देवांशी आपका थर्ड वाला भी करेक्ट है, ठीक है। नहीं, प्रांशु थर्ड वाला गड़बड़ हो गया, लाइक एक सही है बट एक गड़बड़ हो गया। हाँ, एनीवेज ये एफबीएस का 52 इज सॉर्टेड, मतलब ये सबको आ जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आना चाहिए, मतलब फाइट मारो। आई विल नॉट। सर बस एक स्टार्टिंग का एक हिंट दे दो ना, फिर हो जाए। अरे क्या हिंट देनी है इसमें? लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर। ओके सर, ओके सर। जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है वहां से स्टार्ट करो ना। एंड मोलालिटी में डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता। हाँ सर। आई थिंक वहां पर गड़बड़ कर रहे होगे, ठीक है।
So can you please solve those two questions? कौन से वाले? So which you had given before discussing the doubts. नहीं नहीं, उनमें अभी मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, अभी प्रायोरिटी डिस्कशन करेंगे पहले. Okay, sir. अगर वो आपको नहीं आया तो फिर थोड़ा और स्ट्रगल कर लो उनके साथ में. एंड एक हिंट ये ले लो, ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो. हाँ सर, वैसे अगर मेथड से करने बैठेंगे तो नहीं आता. Yes sir, option C. सर नहीं, एक्चुअली दो केस लेके ऐसा कंडीशंस आ जाता है x और y के बीच में, वो मैच करने से भी मिल जाएगा. ठीक है. गेट इक्विप टू मेन में किसी को कोई डाउट है? Check the chat. हाँ, So can you check the chat? ठीक है अनुश्री, तीनों सही है. हाँ प्रांशु, अब ठीक है आपका. चलो गेट इक्विप टू मेन में बता दो. Sir, second question, sir. 2. एक सेकंड. Just give me 1 minute. हाँ, क्या कह रहे हो? 2, 13, 9 एंड 37. ठीक है. ऑलराइट, सो फटाफट देख लेते हैं गेट इक्विप टू मेंस का. इसमें कहाँ अटक गए? मोलारिटी दी है और ये सब पूछा हुआ है, डेंसिटी पूछी जा रही है ना? Yes, sir. सो कैन आई स्टार्ट विद, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड डेटा दिया नहीं है. लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर, राइट? Yes. Yes, sir. अच्छा Moles of solute will ना. सो मोल्स ऑफ H2SO4 आपको मिल गया, दैट इज 3.6. Yes, sir. एंड ऑल्सो आपको ये बोला जा रहा है दैट H2SO4 इज 29%. ठीक है, बाय वेट. परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 is 29%. और ये क्या होता था? This will be weight of H2SO4 upon weight of solution, है ना? Yes, sir. आप ऐसे लिख सकते हो 29% is equal to 3.6 into 98. ये weight हो गया ना यहाँ, like moles से. Yes, sir. Yes. So weight of solution आ जाएगा, और weight of solution और volume of solution आपको पता है, तो density निकाल लोगे. Also, हाँ, sir. ठीक है. Sir, but that 29% is isn't it the percentage composition? परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब हाँ, सोल्यूशन के अंदर मान लो कि 29% H2SO4 है, बाकी 71% वाटर है. Yes. Sir, we need to consider a sack base, right? मतलब ऐसा नहीं, कंपल्शन नहीं है, किसी ने कहीं बोला नहीं है कि वाटर है, आप कुछ भी सॉल्वेंट बोल लो. Okay, sir. Sir, can we start instead with mass, like mass of solution 100 grams? हाँ चलेगा, बिल्कुल आएगा आंसर भी. Yes, sir. ठीक है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ सौरदीप आपका आंसर करेक्ट है. अनिर्वन लास्ट वाले में एक करेक्ट, मतलब एक ऑप्शन गलत बता दिया आपने. 14th,
15 एक सेकंड, फटाफट क्लोज करते हैं इसको। 13 तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। 9th 25 ml of HCl solution and the molarity of HCl solution would be, तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई? मतलब HCl plus AgNO3 is giving AgCl plus HNO3 है ना? तो लाइक इसका 25 ml और मोलारिटी पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये 2.125 ग्राम्स बन रहा है, तो मतलब सीधे सीधे मोल्स का रिलेशनशिप हो गया ना। लाइक यहाँ पर इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है जिसका कोफिशिएंट्स है, राइट? तो 25 इंटू मोलारिटी, ठीक है, 25/1000 कर लेता हूँ एक्चुअली, तो ये मोल्स हो गए, है ना? इससे कितना बनना चाहिए? यस सर 2.125 अपॉन 143.5 जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है। आंसर निकाल लो, राइट? यस सर एंड देन फाइनल 37 भी हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है। सर आपने जो क्वेश्चंस दिया उसमें लास्ट क्वेश्चन में ये डियोमेट्री ट्यूब है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? आपकी आवाज़ बहुत मफिल होके आ रही है, क्या कह रहे हो? सर ये डियोमेट्री ट्यूब क्या होता है? वो छोड़ो ना, कोई वेसल है एक्चुअली, वो नो सिग्निफिकेंस। गैसियस स्टेट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूडियोमेट्री और इसके क्वेश्चंस। कई जगह पे मोल कंसेप्ट चैप्टर में भी डाल देते हैं यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस, जो कि मैं आपसे करवा रहा हूँ अभी, बट टेक्निकली वो मैं गैसियस स्टेट चैप्टर के साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। सो जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें सेकंड वाले का AC आंसर है, A एंड C ऑप्शन, और थर्ड वाले का AB, AC AB, Yes. AC AB, these are the answers, ठीक है। जिनका आ गया वो अच्छी बात है। सेकेंड वाला तो सर बिना ऑप्शन के सॉल्व ही नहीं होगा सर, उसपे तो हिट एंड टेल ऑप्शन डाल के देखना पड़ रहा है। अच्छा है ना? हाँ सर। ब्रो क्वेश्चन में जब लिखा है ऑप्शंस देख के करना है तो तू बिना ऑप्शंस के कैसे करेगा? हाँ नहीं ठीक है, वो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट चलो ठीक है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्वेश्चंस अभी। फर्स्ट लेट मी नाउ क्लोज गेट इक्विप्ड टू एडवांस। ऑलराइट, सो गेट इक्विप्ड टू एडवांस में भी सेक्शंस है ना? हाँ, वन ऑप्शन वाले में सर आपने अभी पैसेजेस नहीं दिए ना गेट इक्विप्ड टू एडवांस, मतलब हम कर सकते हैं ना? अरे हाँ मतलब अभी चैप्टर खत्म हो ही गया है, तो आप लोग आगे कर सकते हो सब। सर वो 3 क्वेश्चन का आंसर अभी चैट पे भेज दो ना। भेजा ना मैंने, मतलब ऊपर बता तो दिया। ये है AB AC AB। ओके सर, ठीक है, ऑलराइट। गेट इक्विप्ड टू एडवांस वन ऑप्शन में 17, 23, 21, 25। ऑलराइट, मैंने गेट इक्विप्ड टू एडवांस दिया था आप लोगों को लास्ट क्लास में करने के लिए, या क्या दिया था? सर सर अपने विंडो टू जेई एडवांस्ड अच्छा, प्रायोरिटी पे कंप्लीट करने के लिए बोला था मैंने पहले। सर पर ये भी कंप्लीट नहीं। हाँ मतलब इसका ही सिंगल चॉइस वाला तो कर लेते हैं एटलीस्ट डिस्कस, फिर विंडो वाले डाउट्स में ले लूंगा। So in this section, I had a doubt in a question which you hadn't given. So can I still ask? हाँ गेट इक्विप्ड टू एडवांस वाला जो वन ऑप्शन वाला है उसमें कर Yeah.
So the 28th one. 28th one, ठीक है, 32। हाँ, सर ये एलिक्वट पोर्शंस क्या होता है ये 28th क्वेश्चन में? ऐसा मान लो आप इक्वल। सर आप एक बार चैट चेक कर सकते हैं? चैट्स में से क्या लिखा है तुमने? 32, 33। हाँ, और क्वेश्चन मैं देता हूँ, रुको एक मिनट। लेट मी सी। आप ये बाकी बच्चों ने एक्सपर्टीज अटेनर के क्वेश्चन करे हैं क्या? जिनको डाउट्स वगैरह नहीं है, आप लोगों ने एक्सपर्टीज अटेनर कंप्लीट तो कर? स्टार्ट करना है नहीं सर। नहीं सर। So I think if you wish to solve some more challenging questions while you don't have any doubts, तो आप एक्सपर्टीज अटेनर का 5, 10, 11 ये 3 क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है? जिनको डाउट नहीं है, एक्सपर्टीज अटेनर का 5, 10 एंड 11 ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, हाँ नतालिया। 29 and 30, ठीक है। ऑलराइट, सो कैटेगरी टू एडवांस वन ऑप्शन में सर आप ये नॉन कंसंट्रेशन टर्म्स वाले डाउट्स ले हैं क्या इसी सेक्शन में? हाँ, कैटेगरी टू एडवांस वाले में कर लेते हैं क्योंकि ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना। सर 26 और 27 भी ले लीजिए। 17 हाउ मेनी colloidal oil particles? तो दिस इज मतलब दिस इज question which is more about math. हाँ, math other than chemistry. So इसमें what you have to do is use like law of conservation of mass. तो यहाँ पर कैसा रहेगा? जो बड़ा ऑयल ड्रॉपलेट है, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई 20 का क्यूब would be equal to number of smaller oil droplets n into density तो सेम ही रहेगी into 4/3 पाई into 2 का क्यूब, ठीक है? तो ये पार्ट कट जाएगा और इससे आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? Then 23 and 21 ये तो हमने डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ सर, ये वाले नहीं याद आप लोगों को? 23 आई थिंक याद है, शायद 21 नहीं क्या था, बट ठीक है, एक बार ये वाला देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको। ये एस्पिरिन है C9 वाला, ये C7 वाला सैलिसाइक्लिक है और C4 वाला एसिटिक है, ठीक है? और ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है? सो आई डोंट नो वेदर दिस इज बैलेंस्ड और नॉट, ठीक है? बट सीम्स बैलेंस्ड ओनली। 7 + 4 11, 11 उधर, 6 + 6 12, 8 4 इधर, 6 और 6 बैलेंस्ड है, ठीक है? दिस इज अ बैलेंस्ड
इक्वेशन। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये 2 ग्राम ऑफ salicylic acid is heated with 4 grams of acetic anhydride. C7H6O3 plus C4H6O3 is giving C9H8O4 plus C2H4O2. ठीक है, सैलिसाइक्लिक कौन सा था? C7 वाला, तो ये 2 ग्राम्स दिया हुआ है, एंड एसिटिक एनहाइड्राइड C4 वाला, ये 4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है, और इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है दैट यील्ड इज, अच्छा यील्ड पूछा जा रहा है दैट कितना यील्ड होगा इफ एस्पिरिन, एस्पिरिन ये C9 वाला है, इफ 2.1 ग्राम फॉर्म हो रहा है। तो इसमें कहाँ अटक गए? कैसे कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को? सर पहले मोल्स को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मोल्स फिगर आउट करोगे, कितना आता है ये 2 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 138 सर। 138, और इसका 4 डिवाइडेड बाय 108. 108। तो लिमिटेड, if you look at the stoichiometric ratio then it is not equal. ठीक है, which is the limiting reagent? 2/138। One which is smaller in quantity, ये आपका limiting reagent हो गया, यानी कि इसके हिसाब से पता पड़ेगा कितना एस्पिरिन बनना चाहिए, right? So this dictates that 2/138 moles फॉर्म होना चाहिए था, right? 2/138 मतलब कितना हो गया ये? How much? 1/69 मास। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा C9H8O4 का? $180 सर मॉलिक्यूलर वेट। हाँ सर, वो 180। 180 है ये। हाँ सर। हाँ सर। इतना ग्राम से फॉर्म होना चाहिए था। हाँ सर। ठीक है, बट हुआ इतना, राइट? दिस इज हाँ सर, हुआ एक्चुअल एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड। तो अब आप यील्ड निकाल लोगे? हाँ सर। हाँ सर, उसके आगे बस ठीक है। 21 में भी इसी तरीके से करना होता है, लाइक लिखने के लिए वो क्वेश्चन में इसमें मतलब लाइक ऑन द सेम लाइंस ये यील्ड दे दी है और पूछा है कि कितना रिएक्टेंट लगेगा, है ना? लाइक ये इक्वेशन ये बैलेंस ऑलमोस्ट है, आई थिंक बस यहाँ पे ये 2KMnO4 और ये 2MnO2 लगाने की ज़रूरत है, तो ये बैलेंस हो जाती है, राइट? और बोला जा रहा है 71% यील्ड है और मुझे 11.5 ग्राम्स बनाना है, तो उसके लिए पूछा जा रहा है कितना टॉलुइन लगेगा, राइट? तो आप क्या बोलोगे? दैट दिस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलुइन, ये मोल्स हो गए, राइट? इतने ही मोल्स इसी के बनेंगे क्योंकि 1:1 कोफिशिएंट है ना? तो आपको इसके मोल्स पता पड़ जाएंगे, राइट? और उससे फिर आप मास निकाल लोगे। 71% भी यूज करना, समझ में आ रहा है? मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? मास ऑफ C6H5CH3 इससे M, तो मोल्स कितने लिखूंगा मैं इसके? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 7 × 12 कितना होता है? 84 प्लस 8 90,
So m by 90, 84 means 92. So this implies moles of जो भी ये है C6H5COOK, ये भी m by 92 हो गया, राइट, बिकॉज 1:1 कोफिशिएंट है, राइट. तो मास कितना हो जाएगा ये? m by 92 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है. हाउएवर yield is 71%, so actual mass would be 71 by 100 into यहाँ पे जो अपन ने निकाला, ठीक है, m by 92 into इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना ना आप, C6H5COOK का, ठीक है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना एंड देन इसको 11.5 ग्राम से इक्वेट करोगे तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मास ऑफ टॉल्यूइन लगेगा, राइट. देन 25 28 25 और 28 25 25 25 में लाइक थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स है, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड है, ठीक है. खूब सारा इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है. इनफैक्ट ये किसी तो जेई में एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई डोंट नो विच ईयर का. सर पर ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंग्लिश. A solution of some acid, palmitic acid, in benzene contains 4.24 gram of acid per liter. ठीक है. सर आपने ये करने नहीं दिया था मेरे से. ठीक है, क्योंकि अब ये कंप्लीट तो करना ही है ना बुक. सर उस एसिड का फॉर्मूला क्या है? आई मीन जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, नहीं सर, जरूरत दिया हुआ है ना मॉलिक्यूलर. अच्छा ठीक है फिर तो अच्छा. फिर बोला जा रहा है that when this solution is dropped on the surface, benzene gets evaporated and this acid forms a unimolecular film on the surface, ठीक है. And what we want is we wish to cover an area of 500 centimeter square with the unimolecular film, ठीक है. unimolecular film मतलब एक मॉलिक्यूल की फिल्म होगी, एक ही लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स की. What volume should be used, ठीक है. सो अब हम इसमें बैक कैलकुलेट करना फिगर आउट करते हैं कि मुझे अगर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करना है, टोटल एरिया इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यहाँ पे बोला जा रहा है एरिया कवर्ड बाय वन मॉलिक्यूल is 0.21 nanometer square, right, or you can say 0.21 into 10 की power minus 14 centimeter square, right. 1 nanometer will be 10 की power minus 7 centimeter, ठीक है. so molecule required कितने हो जाएंगे? 500 डिवाइड by 0.21 into 10 की power minus 14 है कि नहीं? सर हाँ सर. मॉलिक्यूल्स आ गए तो मोल आ जाएंगे, ठीक है. दिस थिंग डिवाइड बाय Na, राइट. और मोल आ गए तो मास आ जाएगा, ठीक है. एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ऊपर by giving this that 4.24 grams is in 1 liter. so ये जो मास हमको रिक्वायर्ड है उसके लिए कितना वॉल्यूम लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं? आ जाएगा इससे? यस. ठीक है. देन 28 में
ये जो aliquid करके दिया हुआ है ना, this is actually, it means equal portion. ठीक है, 5 equal portions बना दिए हैं. So actually you haven't given us these ones to attempt, so like we can do everything, right? हाँ अभी तो आप कर सकते हो, तो आपका लाइक मैंने जो गेट इक्विप विंडो वाला सेक्शन दिया था वो इसके लिए दिया था दैट इजी मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए पहले. ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस आ हाँ, जाए. so विंडो हो गया था, ये वाला आपने दिया नहीं था, आज कर लो. तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है, मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा ये वाले. आई नो, ठीक है, ये उन बच्चों को भी परेशान कर रहे होते हैं जिन्होंने लाइक आगे बढ़ के क्वेश्चंस कर लिए होते हैं. ठीक है, नाउ इसमें कैसा है, यहाँ पर 2 ग्राम of portion of a sample containing NaBr and Na2SO4 is dissolved in diluted to 250 ml, right? So थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये 250 ml का सोल्यूशन था. ठीक है, एंड इसमें अच्छा ये क्वेश्चन में इफ आई रिमेम्बर ये वाला क्वेश्चन था या हाँ नहीं ये वाला था. ठीक है, इसमें NaBr and Na2SO4, ठीक है, ये दोनों हैं. अब what I would suggest is let. So can we take the mass of one as x and the other will be 2 minus x? हाँ वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बट थोड़ा फ्रैक्शंस में ही फिर करना पड़ जाएगा. तो what I'm doing is I'm assuming moles, right? तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे 103 times A प्लस 96 प्लस 46 कितना होता है? 142. 142. 142 sorry 142 B will be equal to 2. ये एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना. मास 2 ग्राम दिया हुआ है. अब बोला जा रहा है कि इसका 1/5 पोर्शन निकाल लिया. ठीक है, 50 ml पोर्शन निकाल लिया. तो इसमें NaBr कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो होमोजीनियसली मिक्स्ड होंगे ना. तो NaBr will be A/5 moles and Na2SO4 would be equal to B/5 moles, and it's now being treated with silver nitrate. ठीक है, and 42.5 ml of silver nitrate solution के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं. So what is the meaning of aliquid portion? Aliquid मतलब ऐसा इक्वल, लाइक 5 पोर्शंस में एक्चुअली इनको डिवाइड करा. ठीक है, और 5 बार सिल्वर नाइट्रेट डाल के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाया. हाँ सर, टाइट्रेशन. ठीक है, एंड हर बार कुछ अलग अलग रीडिंग आ रही होगी, बट ऑन एन एवरेज ऑफ दोज 5 एक्सपेरिमेंट्स द अमाउंट ऑफ AgNO3 was 42.5 ml. Okay. ठीक है, तो यहाँ पर what we are seeing is that इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए to precipitate these, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेट, ये भी आपको क्वेश्चन में एक चैलेंज है, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो है वो AgBr और Ag2SO4 दोनों होंगे. ठीक है, both of them form precipitate with silver ion. I think that was not something which you know already. I think AgBr का तो आपको पता था, but I don't think आपको Ag2SO4 का पता था. ठीक है, सो यहाँ पर ये थोड़ा सा
लाइक क्वेश्चन का चैलेंज हो गया, ठीक है। Br minus and SO4 2 minus ion are precipitated by Ag plus, जो मैं AgNO3 डाल रहा हूँ ना, ठीक है, ये दोनों प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है। एंड इनके लिए बोला जा रहा है दैट ये 42.5 ml लग रहा है AgNO3 का सोल्यूशन। सो बेसिकली Br minus plus Ag plus is giving AgBr and SO4 2 minus plus 2 Ag plus is giving Ag2SO4, ठीक है। ये एक्चुअली प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इफ आई आस्क यू हाउ मच ऑफ Ag plus is being required, तो आपके दिमाग में आएगा A/5 plus 2 times B/5 moles। Yes. राइट, क्योंकि इसका A/5 मोल्स है और इसका B/5 मोल्स है ना। तो कितना Ag प्लस लगेगा वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। नाउ डाला 42.5 ml है और AgNO3 के मोलारिटी के लिए ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये अलग से लाइक दिस इज लाइक समथिंग नॉट इवन डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ठीक है। दिस पीस ऑफ क्वेश्चन और दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये और भी बड़ा एक चैलेंज क्रिएट कर देता है। So is that a part of the reaction or something? नहीं, That's standardized. so it is not something which is part of this above analysis, it is something just given to, मतलब rather than simply saying कि AgNO3 की मोलारिटी इतनी है, हाँ, उन्होंने ऐसे लिख दिया। हाँ, just given to indirectly give molarity of AgNO3 solution, ठीक है। अगर मान लो सिंपली लिख देते कि AgNO3 की इतनी मोलारिटी है और इतना ml लग रहा है, तो यहाँ पर आप वो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करके दूसरा इक्वेशन बना देते हैं। Yes, sir. So I thought it's there in the reaction and that's why something else only happened. है ना, तो आप ऐसा कर देते, ठीक है। बट इसके लिए लाइक वो पूरा नॉनसेंस दिया हुआ है, ठीक है, दैट की इन स्टैंडर्डाइजेशन 1 ml of AgNO3 is found to be equimolar to 0.0125 kBr, ठीक है। सो अब ये जो था उसको अगर मैं फिगर आउट करूं कि AgNO3 plus KBr, right, that is going to give me again AgBr plus KNO3। तो इसका अगर 1 ml है और इसका अगर 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है 0.125 ग्राम, ठीक है। वैसे वो सब ग्राफ है कि केजी है? कहाँ पर? नहीं, ग्राम KBr है ना, तो ओके सर। तो यहाँ से बेसिकली इसका आप मोलारिटी बता सकते हो, ठीक है। सो 1 into मोलारिटी, और यू कैन से 1 divided by 1000 बिकॉज ml में ना पड़ेगा, 0.0125 अपॉन KBr का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 39 plus 80 119, है ना। तो यहाँ से जो मोलारिटी आएगी, ठीक है, अब आप उठा के इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। एंड दैट विल गिव यू टू इक्वेशन, टू वेरिएबल्स टू सॉल्व फॉर A and B, ठीक है। बहुत ही लाइक दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है, मतलब पहली बार तो पढ़ के ही समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। सर ये कोई जेई का क्वेश्चन है क्या? नहीं। So can we do by POAC? लाइक
ऐसे करोगे So, but the second statement, like I didn't like solve it fully, but so like this molarity also comes in the play. So हाँ मतलब थोड़ा केवाईसी से करने की कोशिश कर सकते हो बट थोड़ा चैलेंज आ ही जाएगा. हाँ. ठीक है, so that way it's a little difficult question. सर वो एजी का जो एजी की मोलैरिटी के लिए रिएक्शन क्यों चाहिए था? बस इक्वेट करना था ना डायरेक्टली. I just wanted to show the coefficient are in 1:1 का ratio. अच्छा ठीक है सर. ठीक है, had there been some other like AgNO3 is found to be equal molar with the say K2SO4. तो फिर उस केस में I would have to then take that coefficient into account and work with it. Sir, but equimolar just means same number of moles, right? नहीं, equimolar as in equal molarity type or हाँ ठीक है, actually the word equimolar has been used, तो फिर वो वैसा ही एग्जांपल देते जिसमें मोल्स इक्वेट कर पाते. ठीक है, एक्चुअली दोनों का यहाँ पर n फैक्टर 1 ही है. ठीक है, वैसे भी सोच सकते थे. अच्छा, देन और कौन सा बताया आप लोगों ने गेट इक्विप्ड के सेक्शन में? 29, 30, 32 एंड 33. ओके, सो 29 इज अ गुड वन. ठीक है, 29 में यहाँ पर यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस ऑफ नॉट मेकिंग अ केयरलेस मिस्टेक. सो नोटिस करना कैसे वर्क करेंगे यहाँ पे. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड वाज डिटरमाइंड by the study of its barium salt. 4.290 grams of the salt was quantitatively converted to the free acid by the reaction with H2SO4. The barium salt was found to contain this much water of hydration, 2 moles per barium ion, and is monobasic. ठीक है, so इसमें कुछ terms आपके साथ में नोटिस करना कैसे यूज करी जा रही है. नाउ what is the molecular weight of the acid. ठीक है, तो इसको अगर मैं एक बार में विजुअलाइज करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या दिया हुआ है. सो देयर इज सम एसिड. ठीक है, उससे बेरियम का सॉल्ट बना रहे हैं, राइट. हमें इस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है. इससे बेरियम का सॉल्ट बना रहे हैं, एंड देन दैट बेरियम सॉल्ट is converted to the acid again by reaction with H2SO4. नहीं, ठीक है, I think I would need to do this thing. Let the acid be HX. Yes sir. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना ही बेस्ट रहेगा. Why did I do HX? Because monobasic लिखा हुआ है ना. अगर यहाँ पे let's say डाई बेसिक लिखा होता तो मैं क्या लेता?
H2X. H2. had it written dialysis. ठीक है. Now अब नोटिस करना, इसका बेरियम सॉल्ट है. ठीक है, बेरियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड क्या होगा? BaX2. विल बी BaX2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 रहेगी, है कि नहीं? एंड इसका हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड बेरियम सॉल्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है? कितने वाटर ऑफ हाइड्रेशन लगे हुए हैं? 2 बोले ना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना BaX2 डॉट 2H2O, है ना? Yes. 2 वाटर मॉलिक्यूल्स पर हाइड्रेशन. ठीक है, तो इतना मुझे टाइम लगा टू फिगर आउट द एंटिटीज व्हाट आर देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. अब बोला जा रहा है दैट 4.29 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट was converted to free acid by this much H2SO4. Right? So if I was to write down the reaction of BaX2 dot 2H2O plus H2SO4, right? So ये BaSO4 plus 2HX plus कितना हो जाएगा ये 2H2, राइट? ऐसा ही रहेगा ये. तो इसके लिए बोला जा रहा है कि अगर ये 4.29 ग्राम्स है और इसको कितना लगेगा 21.64 ml of 0.477 मोलर. तो इस डेटा से हम मिलीमोल्स निकाल सकते हैं ना? हाँ, तो अब आप इनके बीच में रिलेशनशिप बता दोगे. 4.29 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट? इनके दोनों के मोल्स बराबर होने चाहिए ना, 1:1 का कोफिशिएंट है. Yes, so we can calculate the moles from molarity. और ये 21.64 अपॉन 1000 इंटू 0.477, राइट? तो इससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट? बेरियम का आपको दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में. बेरियम का एटॉमिक मास कितना होता है ये तो मुझे भी नहीं पता. बेरियम प्लस 2 टाइम्स x प्लस 36, है ना? तो बेरियम का एटॉमिक मास यूज करना, आपको x मिल जाएगा, राइट? एंड देन 137.3. ठीक है, सो 137, इससे x आ जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड जो रहेगा वो x+1 रहेगा. HX है ना एसिड अपना, तो ये करने से ही आएगा. उन्होंने बोला था ऑर्गेनिक, so that's why I thought कि कार्बन भी इन्वॉल्व होगा. वो x क्वेश्चन में बोला x के अंदर कुछ भी हो सकता है. x सर you said organic acid also. अच्छा acid है, sorry, not organic compound. My bad. वो x के अंदर सब कुछ है. सर रिएक्शन में .2H2O क्यों दिया है? They have said वो बोला है ना 2 2 mole of हाइड्रेशन पर दिया है. Okay sir, I forgot that, वरना आ जाता. Thank you. हाँ, मतलब क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा. क्वेश्चन में एक्चुअली लिखना चाहिए था 4.29 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट लिखना चाहिए था, तो थोड़ा और क्लैरिटी रहती. यस सर. ठीक है, बट अब क्वेश्चन में ये डेटा दे दिया तो फालतू के लिए तो नहीं दिया होगा. सर तो इस क्वेश्चन में जो मेरा डेटा दिया, इसका मतलब है कि जो 4.29 ग्राम है और इसका जो मोल्स आएगा वो 21.6 ml और 0.477 मोला जो H2SO4 है उसके मोल के साथ इक्वल रहेगा. हाँ, क्योंकि उन दोनों की रिएक्शन में दोनों का कोफिशिएंट 1:1 है ना. ओके सर, ठीक है. राइट, दोनों का So कोफिशिएंट. when you assume the formula of the acid, so the X part includes the acetate molecule also, right? Because it's organic.
हाँ whatever it is, मतलब वो सब x में है. That organic part, everything is in the Okay. formula. सर तो हम लोग को सिर्फ ये सर लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन से मतलब है, राइट हैंड साइड से हम लोग को मतलब नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है, हाँ मतलब क्योंकि डेटा लेफ्ट हैंड साइड वालों को ही दिया है ना. ठीक. राइट. ठीक है. Now 30th question क्या रहेगा इस केस में? What volume of NaOH is required to react completely with 30 grams of aqueous acetic acid? ये तो हो जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड. तो यहाँ पर अगर आप एसिटिक एसिड सोल्यूशन के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो ये 30 ग्राम्स दिया हुआ है. ठीक है, 30 ग्राम्स में देयर विल बी, और एक्वस एसिटिक एसिड सोल्यूशन दिया हुआ है, तो देयर विल बी 2 पार्ट्स टू इट. एक तो एसिटिक एसिड होगा और दूसरा वाटर होगा. राइट. अगर ये x ग्राम्स है तो ये 30 माइनस x ग्राम्स होगा. कैन आई फिगर आउट x बेस्ड ऑन द मोल फ्रैक्शन डेटा? Yes. sir. So that is 0.15. This will be equal to x divided by 60 upon x by 60 plus 30 minus x by 18, है ना. और फिर उसके आगे की कहानी अब आप कर लोगे. We can also use molarity, right? Because we know the volume. अच्छा volume नहीं पता. वॉल्यूम तो निकालनी है ना आपको. वही तो निकालना है. निकालना है actually. ठीक है, इसके आगे का देख लेना, इसके आगे का नहीं कर रहा मैं. देन और कौन सा पूछा है आपने? 32 and 33. 32 and 33. 42 and 33 ये भी ठीक है. 32 तो थोड़ा मतलब जबरदस्ती की मेहनत है. आई थिंक ऑप्शन चेक करके आंसर कर दो बस. A crystalline hydrated salt on being rendered anhydrous loses 46.5% of its weight. Then the एक तो none of these देके दिमाग खराब कर दिया है. Like then I would have to check. हाँ सर, इसे चेक करना पड़ता है फॉर्मूला. Every option. हाँ मतलब ये तो जालिम दुनिया, बेदर्द जमाना, दुश्मन संसार. ऐसा क्यों करेंगे यार none of these देकर? Sir, we can use the table method. हाँ मतलब आप फिर या तो rather than putting options फिर अब आप दिमाग लगाना शुरू करो. Yes sir, भाई. फिगर आउट, क्योंकि 12H2O तो सब में कॉमन है. हाँ सर. ठीक है, और ये अनहाइड्रस वाला जो पार्ट है, अनहाइड्रस वाला पार्ट है, उसमें आप उसी को आप चेक करो अब फिर KAl सल्फर और ऑक्सीजन के लिए. ठीक है. टेबल और वाला परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास है का सम था. हाँ मतलब बहुत तो वो टेबल वाला मेथड जो करवाया था. सर. हाँ सर. बोलो बोलो बोलो. ये तो अपन ने करा था ना आई थिंक. Yes, sorry. हाँ सर किया था ये. हाँ सर किया. राइट. यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके. ठीक है, एंड मेक श्योर दैट आप ये सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हो. ठीक है, कन्वर्जन्स करके सेंटीमीटर क्यूब में निकालना. और फिर डेंसिटी आ जाएगा, तो मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ठीक है, और ये मास किसका आएगा? मास one molecule. एक मॉलिक्यूल. तो मोलर मास क्या होगा? into 6.02 into 10 raised to 23. ठीक है, सो मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल. तो आप Na से मल्टीप्लाई कर देना.
राइट। तो ये जो आया ऊपर से उसको Na से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हाँ सर 939 into 10⁻³ ठीक है। तो गेट इक्वल टू एडवांस 1 ऑप्शन करेक्ट आपका हो गया अभी, ठीक है। देन बचे हुए पार्ट्स भी आप लोग ट्राई करना, एंड विंडो वाले सेक्शन में, विंडो टू मेन वाले सेक्शन में किसी को डाउट है? So can you just explain the sixth one? सिक्स्थ वन, हाँ सिक्स्थ वाला, if we consider that 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom to be taken as a relative atomic mass, ठीक है, then the mass of 1 mole of substance, ठीक है। सो इसमें एक्चुअली सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, ठीक है। किस तरीके से, इफ यू रिमेंबर जो मैंने AMU और मोल का डेफिनेशन आपको सिखाया था, बताया था दैट दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So if we change AMU, then the definition of mole will also change. Okay. Okay, sir. Now, as a consequence, जो like substance रखा हुआ था, ठीक है, right? ये मेरा like visualize करो कि ये मेरा substance है, ठीक है, and इसका mass है, इसका mass is some m grams, right? अब if I change or tweak the definition of AMU, the way in which I define moles change हो जाएगा, but the mass of substance remains what it is. Okay. ठीक है। So if we change definition of AMU, definition of mole changes, ठीक है, but the actual mass of the substance, that is unchanged. Yes, sir. Same only, ठीक है। सर पर मोल तो बढ़ जाएगा ना? हाँ। So can you also explain the 23rd one? 23rd वाले में 3 gram activated charcoal filtered and the strength was found to be the amount of acetic acid adsorbed, word छोड़ दो, चलो बस absorbed मान लो आप। तो यहाँ पर आप नोटिस करो 50 ml 0.06 मोलर था पहले, ठीक है, और फिल्ट्रेशन करने के बाद में क्या रह गया 0.042 ml मोलर, राइट। तो जो मोल्स कम हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे होंगे, वो चारकोल लाइक फिल्टर आउट कर रहा है ना, अब्सॉर्ब कर रहा होगा, है कि नहीं? ये कितना हो गया 50 इंटू 2.1 मिली 2.1 हो गया, 2 इंटू, हाँ 2.1 मिलीमोल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 0.9 मिलीमोल of acetic acid was absorbed। वैसे तो adsorbed लिखा है, आप लोगों को ये adsorbed word नहीं आता है अभी, but that's okay। Adsorbed This much reacted with the carbon by 3 grams of charcoal, है ना। तो पूछा जा रहा है पर ग्राम कितना adsorb हुआ है, right? So 0.9 millimole
3 ग्राम ने अगर एब्जॉर्ब करा है तो 1 ग्राम कितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा? 0.3 मिलीमोल्स। हाँ सर, फिर तो निकाल लो। फिर मिलीग्राम्स में आंसर निकाल दो कितना मास होगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है। देन 10 एंड 20, एक मिनट फटाफट कर देता हूँ मैं 10 20 भी। 10 वाला इसमें 33.6 लीटर्स is produced regardless of temperature pressure conditions। तो ये पहला तो गलत हो गया, that 33.6 liter would be applicable only under STP NTP conditions, है ना? Yes. फिर बी ऑप्शन में आप यहाँ पे नोटिस करोगे एल्यूमिनियम 3+ का एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट 2 है और H2 का 3 है। तो अगर 1 मोल है Al तो 1.5 मोल H2 बन रहा है एंड 1.5 मोल मतलब 33.6 लीटर हो जाएगा। तो ये भी गड़बड़ हो गया, 67.2 लीटर थोड़ा बन रहा है ना? इफ यू नोटिस HCl, तो HCl के लिए क्या लिखा हुआ है? 6 इसका कोफिशिएंट है और उससे 3 H2 बन रहा है। तो अगर 1 मोल HCl है तो उससे कितना H2 बन रहा होगा? आधा मोल। एंड आधा मोल हाउ मच एट STP कंडीशन? 11.2 लीटर, राइट? तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। हाँ, ये वो पुराना टाइम का है जिसमें वो STP को लाइक 22.4 बोल देते थे, ठीक है। नॉट द मॉडर्न वर्जन। मॉडर्न वर्जन में STP मतलब 22.7 था, बट ये पुराना वाला टाइप्स है क्वेश्चन। Sir, this changed only recently, the STP and NTP. अरे उसके पहले there was this ambiguous phase। Oh, okay, sir. गड़बड़ होती रहती थी, ठीक है। बट राइट नाउ अब आपको क्लियरली ये चीज़ मान के चलना है, Fine, sir. ठीक है। So D is also wrong ना, because HCl is liquid. राइट, दोनों गैस होते तो फिर आप सोचते ना, बट एक एक्वस एक गैस है तो उसके बीच में थोड़ा ना ऐसा रिलेशनशिप रहेगा, राइट? HCl गैस तो फिर मैं फिर भी बोल सकता था, बट नॉट दिस वे। Sir, what is the difference between adsorbed and absorbed? What is the difference between the absorbed and adsorbed? ये आपको पढ़ाएंगे एक चैप्टर, सरफेस अब्सॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर रहेगा, उसमें बताएंगे। Adsorption is a surface phenomena. It happens only on the surface. यहाँ पर तो आप क्लियरली बता सकते हो ना, BaCl2 plus H2SO4 is going to react to form BaSO4 plus जो भी 2HCl बन रहा है। ये 100 ml और 20.8% दिया हुआ है और ये 50 ml 9.8% दिया हुआ है, राइट? तो इससे आप पहले मुझे मास निकाल दो, मास से मुझे मोल्स निकाल लो, फिर उससे मुझे बता दो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो या लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एंड देन एनालिसिस कर लो। डू द एनालिसिस, मोल एनालिसिस एज पर लिमिटिंग रिएजेंट। यही तो स्टेप्स फॉलो होंगे। समझ में आया? जिसका भी डाउट था। So sir, वो 20.8% ग्राम पर ml दिया है। अब कुछ और नहीं कर सकते ना, लाइक आपको डेंसिटी एटसेट्रा वगैरह का डेटा नहीं दिया हुआ है। Yes sir. तो फिर ये एक्चुअली क्या हो गया? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में दिया होगा, है ना? अदरवाइज विल बी स्टक, नो? आप सोचोगे क्या करूं मैं आगे, राइट? देन 23rd, नहीं 23rd तो अपन ने कर ही लिया ना। और कोई क्वेश्चन जेईई मेंस में? सर तो 20th क्वेश्चन में ये इन्होंने दिया 20.8% बाय वेट है ऑफ 100 ml। हाँ, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, थैंक यू।
ठीक है, Sir, is class over? हाँ हाँ अभी आज के लिए डन है। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you. Sir, thank you. Periodic problem. So, thank you, sir. So next class will be Join us. starting. नेक्स्ट क्लास Sir, can you give us little more time to complete all of the mole homework? तो अभी पीरियोडिक स्टार्ट में करूंगा तो उसमें होमवर्क नहीं मिलेगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर तो नहीं मिलना है। Sir, तो next Monday तक तो नहीं मिलेगा ना, sir? Okay, sir. Thank you. That's plenty time. ठीक है सर। Okay, sir. Thank you, sir. Sir, and in the assignment 3, there were a few questions from dimerization and trimerization. So, Yes, like, we can discuss that. Yes, sir. Dimerization is simply 2 units forming 1 unit. This is dimerization. This will be trimerization. This is Oh, okay. Yes, and now will. जो 2HF था वो एक्चुअली ये HF ट्वाइस बना रहा है, ये डाइमराइजेशन हो गया। ठीक है, अभी ट्राई करो। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन था ना कि मतलब हाँ कितना परसेंटेज है। हाँ करेक्ट। thank you, sir. अब एक बार ट्राई करना। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन।